नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। काशीपुर में नगर के समस्त भाजपाइयों ने हरियाणा की शानदार जीत पर नगर के महाराणा प्रताप चौक पर इकट्ठा होकर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर पत्रकार से वार्ता करते हुए भाजपा नेता खिलेंद्र चौधरी ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार चुनावी जीत और चुनावी हैट्रिक बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरियाणा के भाजपा नेताओं को शुभकामनाएं दी। वहीं नगर निगम की पूर्व महापौर श्रीमती उषा चौधरी ने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र को दिए जा रहे शानदार नेतृत्व तथा हरियाणा की नायाब सिंह सैनी सरकार की जनहितकारी नीतियों की चुनावी जीत है और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को नकार कर सिद्ध कर दिया है कि अब कांग्रेस डूबते जहाज की तरह है। इसी के साथ ही भाजपा नेता गुरविंदर सिंह चंडोक ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस गर्मजोशी के साथ हरियाणा में चुनाव प्रचार किया, उससे कांग्रेस को पीछे ढकेल दिया गया है और भाजपा को हाफ सेंचुरी मारकर शानदार हैट्रिक बनाने में काफी मदद मिली। सर्वप्रथम तो हरियाणा वासियों को भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने अपनी विशेष तौर से जाट बाहुल्य क्षेत्र ने अपनी एकता का परिचय दिया। जो मोदी जी के द्वारा जो किसान योजनाएं वहाँ पर चलाई गई थी, उन योजनाओं से लाभान्वित हुए। और जैसे कि लोग कहते थे कि दिल्ली में जो आपने देखा कि हरियाणा से लोग जाते थे और किसान जो वो एक तरीके से सरकार का विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो योजनाएं थी उनको लाभ देखा कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होते हैं और उनके दूरगामी परिणामों को देखते हुए वह विशेष तौर से, क्योंकि कहते हैं 80% हरियाणा में 80% से भी अधिक किसान निवास करता है और उन किसानों ने यही एक सोच के साथ कि भारतीय जनता पार्टी हमें किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है और आगे भी बहुत कुछ करने वाली है, इस चीज़ को अपने हृदय में रखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जिसका कि परिणाम आज हमारे और आपके समक्ष आया है। और आज बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग सब लोग यहाँ पर खुशी मनाने के लिए काशीपुर के मुख्य चौराहे पर एकत्रित हुए। ये आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए क्या कहना? अरे बाबा रे, देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है, हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग किस वातावरण में निवास कर रहे थे। धारा 370 जब वहाँ से हटाई गई तो उनको लगा कि हम आज़ाद हैं, और आज़ाद होने के बाद भी उनको एक खुशनुमा माहौल वहाँ आया और एक ध्वज, भारतीय ध्वज वहाँ की पहचान बना, जो कि पहले कभी अलग ध्वज हुआ करता था। और जब ये जम्मू कश्मीर का जो ये चुनाव लड़ा गया है, हम ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी जो सीटें आई हैं वो बहुत अच्छी सीटें हैं। अब शुरू का पहला चुनाव हुआ है, जीतने के बाद जो चुनाव हुआ है, ये उससे कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि कुछ आने वाले समय में जम्मू कश्मीर भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से वो किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग उसको देख रहे हैं। और जब आदमी अनुभव करता है तो निश्चित ही वहाँ की जनता उस ओर जाती है, उसके दूरगामी परिणाम को देखना चाहती है कि क्या अच्छा होने वाला है देश में और क्या अच्छा हो रहा है। तो आगे आने वाले समय में भी, आज भले ही कम सीटें आई हों और सरकार बने ही ना बनी हो, लेकिन मैं देखती हूँ मेजॉरिटी में, सेकंड उसमें मेजॉरिटी में आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर रहेगी। ये बहुत बड़ी हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। आने वाला समय मैं कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी का अवश्य ही होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, हमारे सभी वरिष्ठ राजनीतिक, हमारे मोदी जी और क्या नाम, हमारे हरियाणा की पूरी विंग, हमारे नड्डा जी, हमारे अमित शाह जी शुरू से ये बात कह रहे थे कि हम हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज सुबह के रुझान देख के जिस तरीके से कांग्रेसियों ने जलेबी बांट दी और उनका बाद में धुआं निकल गया, तो ऐसा काम करके उन्होंने जो है जनता में क्या प्रतिक्रिया, और जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हरियाणा में दी है। तो हम जनता, हरियाणा की जनता के बहुत आभारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी
देश के नेता, इन्होंने सारे एग्जिट पोल और सारी जितनी भी संभावनाएं थी उन्हें निराधार बताते हुए और जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार की है, उसके लिए मैं देश के सभी लोगों को बधाई देता हूं। धन्यवाद। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।